तो आइए शुरुआत करें, सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। पार्श्व एकादशी की जय। जय पार्श्व एकादशी महात्म्य की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री जय युधिष्ठिर जी महाराज की जय। श्री जय ब्रह्म वैवर्त पुराण की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। तो आइए एकादशी की इस कथा के महात्म्य से शुरुआत करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। पार्श्व एकादशी की ये कथा जो मुख्य रूप से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन भगवान श्रीला वेद व्यास जी ने किया है। पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी भी नाम इसलिए पड़ा कि इस धरती पर जब 6 महीने बीतते हैं, लगभग जनवरी से लेकर जुलाई तक के 6 महीने, ये 6 महीने जो होते हैं ये उत्तरायण कहलाते हैं, उत्तरायण में गिने जाते हैं। और स्वर्ग में इस समय दिन होता है, दिन के 12 घंटे बीतते हैं। और जुलाई से लेके दिसंबर तक के जो 6 महीने हैं, ये सूर्य जो है वो दक्षिणायन की ओर से जाते हैं, वो करते हैं। शुरू के 6 महीने जब ये उत्तर की ओर से, आप देखेंगे इनके कभी उत्तर दिशा की ओर से आपको दिखते हैं, चाहे जाते हुए ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको ऐसे दर्शन होंगे। और अगले 6 महीनों में दक्षिण दिशा से, तो वो दक्षिणायन के जो 6 महीने होते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर के, इस समय में स्वर्ग में देवताओं की रात्रि होती है। और मुख्य रूप से ये चतुर्मास के जो 4 महीने हैं, इस समय देवता जो है उन वहां पे रात्रि होती है, स्वर्ग में वो शयन करते हैं। इसलिए मुख्य रूप से इन 4 महीनों में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसा वर्णन सनातन धर्म के अंदर उन देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। और जब कोई सो रहा है, आप उसका आवाहन कैसे करेंगे? वो कैसे आएगा अपना भाग लेने के लिए? लेकिन कह लीजिए दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव से जो इतने पक्के से ठीक से इसको अब नहीं कर रहे शहरों में ये सब बातें इतनी, तो परिणाम क्या है? पंडित भी जो ब्राह्मण भी हैं वो कई बार इन 4 महीनों में भी वो निकाल देते हैं। जैसे हमें किसी ने कहा सितंबर में मैरिज है, किसी की शादी का बताया, हमने कहा ये तो अभी वो दक्षिणायन का टाइम चल रहा है 4 महीने में, इस समय तो देवता शयन, तो उनका आह्वान कैसे होगा? तो ये तो शुभ वो नहीं माने जाते इसमें करना। कहते नहीं, सभी कर रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा फिर देखो ना, कल को शादी जब नहीं निभती है तब भी उलाना देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हमने पहले शास्त्र को एज इट इज फॉलो करने के लिए कभी विचार भी किया। और ब्राह्मण भी चलो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो होगा, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो भी करे जा रहे हैं। तो ये 4 महीने जो हैं, इसमें से आज का जो ये दिन है पार्श्व एकादशी, या जिसे परिवर्तनी एकादशी, आज के दिन भगवान विष्णु जो है वो करवट बदलते हैं। अर्थात एक करवट लेके बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे सो रहे थे, अब वो राइट साइड पे करवट लेते हैं, इसलिए उसको परिवर्तनी, परिवर्तन करवट, तो ये परिवर्तनी एकादशी नाम से भी जानी जाती है। और वामन एकादशी, वामन भगवान से भी संबंधित इसमें भी वर्णन आएगा कथा में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाला फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों में सबसे बड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है।
इस एकादशी का क्या महात्म्य है, विधि क्या है, फल क्या मिलता है एकादशी के इस व्रत करने का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। केवल सुनने से इस महात्म्य को, वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं। भगवान कृष्ण का ही एक नाम भगवान मधुसूदन भी है। बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, अर्थात देवताओं के भी जो ईश्वर हैं, आप कैसे सोते हैं, किस प्रकार से करवट बदलते हैं, चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं, आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं। हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप दूर करिए, कृपया दूर करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। जो श्रीमद् भागवत में भी बलि महाराज की कथा आती है, बलि महाराज त्रेता युग में हुए हैं, यहाँ ये वर्णन आ रहा है। त्रेता युग में दैत्य कुल में, राक्षसों के कुल में, दैत्यों के कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। भगवान श्री कृष्ण का ही भक्त थे बलि महाराज। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करते थे। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे। अनेक यज्ञ का ये कहिए 99 वो यज्ञ कर चुके थे। ऐसे जैसे होते हैं ना अश्वमेध यज्ञ या राजस्व यज्ञ, 99 और 100 अगर कोई कर ले राजस्व यज्ञ इस तरह का, तो उसे इंद्रासन मिलता है स्वर्ग में, इंद्र का। तो परिणाम 99 कर चुके थे। आखिरी यज्ञ अब शुरू होने जा रहा था, अगर वो पूर्ण हो जाता तो परिणाम में स्वर्ग में इनका एक लंबे शाश्वत समय के लिए। तो देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से आगे आप जरा महामंत्र करिए। 1 मिनट में, गुरु महाराज का कॉल आ गई है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया। देखो भगवान ने जो अपना वचन दिया है और अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। ये सब देवता भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान ने अलग अलग 33 करोड़ जो देवी देवता अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में उनको डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो कोई भी उनको अगर ऐसी कुछ परेशानी कष्ट आता है तो वो भगवान के पास जाते हैं।
तो परिणाम भगवान कहते हैं मैंने वामन अवतार लिया केवल देवताओं के और ऋषि मुनियों के कष्ट को दूर करने के लिए, जो दैत्य लोग उन्हें सता रहे थे। और राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था वहां पर पहुंच गए वामन भगवान। बलि राजा के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा करने लगा। जब ये यज्ञ पे बैठ चुके थे, अब यज्ञ शुरू होना ही था, उसी समय वामन भगवान पहुंच गए। छोटे से एक बालक के रूप में, लगभग 5 साल का बालक, हाथ में कमंडल लिए हुए और ऐसा सुंदर वेश उनका। और जैसे इसमें भी एक चित्र में ये दिखाया गया है, ये भगवान इस तरह के वामन बाल रूप में पहुंच गए। और उनके सेवकों को कहा, बलि महाराज के जो थे सेवक, उनको कहा कि जाओ बलि राजा को कहो कि इस तरह से मुझे भिक्षा चाहिए और भिक्षा मैं केवल बलि महाराज के ही हाथ से लूंगा। तो उन्होंने कहा वो तो यज्ञ पे बैठ चुके हैं, इसलिए आप जो है आप कहें, आप हम देने को तैयार हैं आपको भिक्षा में। तो उन्होंने कहा मैं लूंगा तो उनके हाथ से, तो मैं नहीं तो मैं ऐसे ही वापस लौट जाऊंगा। अब बलि महाराज के द्वार से कोई वापस लौटा नहीं, बड़ा प्रयास किया, लेकिन भगवान भी पक्के थे एकदम। वामन भगवान आए थे एक विशेष उद्देश्य लेकर। जब बलि महाराज को बताया तो बलि महाराज उठने लगे, अभी यज्ञ शुरू होने ही वाला था, वो घड़ी जो शुभ मुहूर्त था वो निकलने ही वाला था। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव को, अपने शुक्राचार्य जी को, कि मैं जाता हूं, जरा ब्राह्मण आया है मेरे द्वार से, खाली हाथ चला जाए वो ठीक नहीं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन वो मुहूर्त का समय खत्म होने जा रहा है, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो ये यज्ञ पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगा। ये फिर पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि एक शुभ मुहूर्त में ही उसकी शुरुआत की जाती है, तभी उसकी पूर्णता भी ठीक होती है। तो बलि महाराज ने कहा मैं गया और आया, पर मैं द्वार से ब्राह्मण मेरे आज तक कभी गुरुदेव वापस नहीं गया खाली है, तो मैं आज कैसे चला जाए। और बलि महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना, क्योंकि वो शास्त्र से हटकर बात कर रहे थे कि तुम ब्राह्मण को जाने दो, पहले यज्ञ का अपना स्वार्थ को देखो। जब जाकर देखा वामन भगवान को, तो उनको सिंहासन दिया बैठने के लिए, आसन पर बैठाया, उनके चरण पखारे, ऐसा तेज। अब स्वयं जब भगवान कृष्ण ही है, विष्णु ही है, तो विचार कर सकते हो कैसा तेज होगा ब्राह्मण रूप में उनका, वामन भगवान के रूप में। परिणाम इतना सुंदर बालक, उनके चरण जब पखारे तो बलि महाराज भी एक बार के लिए मुग्ध हो गए उनके दर्शन करके। और कहीं पर वहां छिपकर, कहीं बलि महाराज की जो बहन है वो कहीं देख रही थी, कुछ जगह वर्णन है बहन थी, कुछ जगह बेटी का, तो वो देख रही थी बहन। तो उन्होंने जब देखा तो उनको इच्छा हुई कि काश ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मैं उन्हें अपना स्तनपान कराती। तो भगवान तो हृदय में सबके वास करते हैं, भगवान मन की बात जान के कहते मैं ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और फिर बलि महाराज गुणगान करने लगे, बलि महाराज का गुणगान करने लगे वामन भगवान, कि देखिए आप कैसा महान आपका राज्य, आपके पिता कितने महान थे विरोचन, आपके दादा देखो प्रहलाद महाराज कैसे भक्त थे। और जब ऐसा गुणगान, तो एक बार के लिए बलि महाराज भी सोचने लगे कि देखने में तो ये छोटा सा ब्राह्मण बालक लगता है, लेकिन मेरे दादा परदादाओं तक सबको जानता है तो सबके बारे में। तब इन्होंने कहा वामन भगवान ने कि मुझे अपने कदमों से नापकर 3 पग भूमि चाहिए केवल, जिससे मैं अपना संध्या वंदन कर सकूं। मैं इस तरह बलि महाराज हंस पड़े, जो यहाँ वर्णन आ रहा है। हंसते हुए कहते हैं 3 पग भूमि। बलि महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण बालक, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। धरती का एक छत्र साम्राज्य मेरे पास है, कहो तो तुम्हें आधा राज्य में दे दूं अपना, कहो तो सुंदर कन्या से शादी करा दूं, कहो। पर वामन भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, मेरे को तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, वो भी अपने कदमों से नापकर। इससे अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने जब उससे की, तो भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी, दूसरा कौन सा भी विचार ना करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिससे एक पग में मैंने सप्त पाताल, धरती के नीचे के 7 लोक नाप डाले हैं, और दूसरे पग में आकाश के 7 लोक नाप दिए, जिसके अंदर
ये धरती तो है ही, भूलोक के अलावा भूवरलोक, महरलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, जनलोक और ब्रह्मा जी के लोक तो सब नाप डाला। और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तो भगवान फिर परीक्षा लेते हुए कहते हैं वामन भगवान बलि महाराज की कि बलि राजा को कि अगर तुम 3 पग भूमि नहीं दे सकते तो क्या आवश्यकता थी वचन देने की? अभी भी समय है, वचन से मुकर जाओ, अभी भी कह दो कि ठीक है मैं नहीं दे सकता। लेकिन बलि महाराज नहीं माने, उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपना शीश उनके आगे करके तीसरा कदम जो है चरण जो आप कृपा करके मेरे मस्तक पर रखे, सिर पर रखे, शीश पर अपना मस्तक आगे किया। उनके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उनके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। पाताल लोक में चले गए बलि महाराज, जैसी चरण का भार वजन जो पड़ा, और अब भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान कहते हैं बलि महाराज को कि राज चरण छोड़ो मेरा। तो आंखों में आंसू भर के बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु इसी चरणों के लिए तो मैंने अपना सर्वस्व निशावर सब कुछ दे दिया, केवल इन चरणों के लिए अब चरण कैसे छोड़ दूं मैं? तो भगवान उनके द्वारपाल बन के वहीं पर ही बैठ गए। तो परिणाम, अब जब भगवान वापस नहीं लौटे वैकुंठ में, अब लक्ष्मी जी को आखिर चले कहाँ गए? तो नारद जी जब वहां आए तो नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने बताया कि अब वो लौटने वाले नहीं है, वो तो अपने भक्त के गए थे कि अपने एक भक्त का सर्वस्व हरण करने, सर्वस्व लेने के लिए अपना ही सर्वस्व दे दिया। ऐसे ऐसे पूरी घटना जब बताई लक्ष्मी माता को, अब तो लक्ष्मी माता बड़ी परेशान। बोल, अब लक्ष्मी माता जब आई पाताल लोक में, तो बलि महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे सभा में। तो एक ब्राह्मणी का वेश लेकर आई और माता ऐसा वर्णन सुनाते हैं सब। तो ब्राह्मणी का वेश लेकर आई तो उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। तो उन्होंने बलि महाराज को कहा कि राजन मैं बड़ा अबला हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, तो मैं आपसे आपके चरणों में आई हो, विनती है मेरी, बड़े हम्बल हो। तो बलि महाराज कहते हैं कि आज वैसे भी रक्षा दिन है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो ऐसा करो तुम मेरे को राखी बांध दो। तो परिणाम, अब रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई तो बलि महाराज ने कहा मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें, तुमने राखी बांध। कहते जी जो द्वार पे बैठा ना मुझे यही दे दीजिए। अब तो बलि महाराज रो पड़े फूट फूट, कहते इनके लिए तो मैंने सर्वस्व दिया, इनको मांग रहे हो। तब सामने अपने रूप में आगे लक्ष्मी जी भी और भगवान भी। तो भगवान कहते हैं बलि महाराज घबराओ नहीं, अभी तक तो मेरे अकेले के दर्शन होते थे, अब जब चाहोगे अब दोनों के दर्शन होंगे। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि इस चतुर्मास के समय में भगवान जो है पाताल लोक में जाके बलि महाराज की 4 महीने सेवा स्वीकार करते हैं, वहां पर सेवा। तो बलि महाराज के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी, इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके उन्होंने बलि महाराज ने दान देने में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण करके किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को ले लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उनके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उनके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। उस एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। एक बलि महाराज की आज के दिन पूजा बताई, एक क्षीर सागर में जो शेष शैया पर भगवान शयन करते हैं श्वेत द्वीप में, तो उनकी स्थापन भी किया जाता है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक में मैं निद्रावस्था में रहता हूं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे युधिष्ठिर जी को। ये 4 महीने, इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को विशेषकर पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण की 4 महीनों में। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशियों का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है।
तो ये आज की इस एकादशी का महात्म्य है। पार्श्व एकादशी की जय, पार्श्व एकादशी महात्म्य की जय, ब्रह्म वैवर्त पुराण की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय ज्योतिष महाराज की जय, जगत शिला प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री वामन देव भगवान की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि तो इसलिए कैसे भी यत्न करके प्रयास करना चाहिए एकादशी के व्रत करने का। सुबह लगभग 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। उसके बाद से कोशिश, एक दिन पहले अगर हो सके तो संध्या काल होने से पहले पहले अन्न ले लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसी किसी का शरीर साथ में, तो वो रात्रि में कुछ फलाहारी कुछ हल्का कुछ ले ले, पर कोशिश करे अन्न अगर संध्या काल से 1 घंटा पहले तक ले ले। कुछ लोग हैं जो दशमी को केवल एक बार ही अन्न खाते हैं और फिर द्वादशी का व्रत एकादशी का व्रत रखते हैं निर्जला, फिर द्वादशी को एक बार अन्न लेते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग। अगर कोई एक बार अन्न से नहीं रह सकता तो फिर संध्या काल सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले तक ले ले, एक दिन पहले। उसके बाद में आज सुबह से फिर प्रयास कर सकता है 3:30 बजे से, जैसे 3:30-4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ये उसके बाद जब तक वो रख सके पहला प्रयास करना चाहिए, निर्जला रख सके जितनी देर तक। फिर अगर किससे नहीं रह जाए तो फिर जल लेके कुछ कर दे। अगर फिर भी कठिनाई हो तो फिर फलाहार लिया जाए, पर अन्न तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए यत्न करके एकादशी करने का। पहले तो सभी राजा लोग क्या करते थे, पहले जो भक्त राजा होते थे वो अपने राज्य में एक दिन पहले ढोंडी पिटवा देते थे कि कल एकादशी है और कल सब एकादशी का व्रत रखें। तो निर्जला सभी रखते थे, यहाँ तक कि पशुओं को भी खाने को वो निर्जला उनको भी रखते थे। ऐसा भी वर्णन आता है। विचार कीजिए कैसे कैसे राजा पहले रहे होंगे, भक्त राजा इस धरती पर। तो आइए शुरुआत करें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 9वें अध्याय का, जो शीर्षक है परम गुहे ज्ञान, और आज की श्लोक संख्या है 31। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। कोई भक्त पढ़िए जल्दी से श्लोक, टाइम कम है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्त प्रणश्यति। कोई एक और भक्त पढ़िए जल्दी से। अनुवाद हो रही है सभी। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु जय। महाराज की। जय। ये आज का श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं, अर्थात जो पापी अधर्म पे चल रहे हैं, ऐसे दुष्कृति, वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से
निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है, तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो ये आज का श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कौन धर्मात्मा बन जाता है? जिसको पिछले श्लोक में कहा भगवान कृष्ण ने, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पर एक मुख्य बात जो समझने वाली है, एक होता है, जैसे बृहदनारदीय पुराण में नारद जी कहते हैं, 10 अपराधों में से 10 नाम अपराधों में से 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। ये नाम के बल पर पाप करने का अर्थ क्या होता है कि ऐसा करता हूं मैं ना, सुबह पाप कर लेता हूं और फिर शाम को कुछ नाम जप करके उसका प्रायश्चित कर दूंगा, फिर अगले दिन फिर पाप करूंगा, फिर झूठ बोलूंगा, फिर कपट करूंगा, फिर कोई पाप करूंगा, फिर दोबारा शाम को रात्रि में नाम जप करके बराबर कर लूंगा, फिर अकाउंट जीरो कर दूंगा। नारद जी कहते हैं ना, इसे कहते हैं नाम के बल पर पाप। ये और भी अधिक बड़ा पाप है, इस तरह से नाम के बल पे पाप करना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही किसी ने अपने जीवन में कैसे जघन्य से जघन्य पाप कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, तो परिणाम उसे साधु मानना चाहिए। अब वो भक्ति में लग गया, लेकिन अब दोबारा वो जीवन में वो रिपीट नहीं करेगा उन गलतियों को, उन अपराधों को, उन पाप कर्मों को, और अपने पिछले किए हुए पाप कर्मों का हरि नाम करके, भगवान की लीला कथा सुन के, गान करके, भगवान की सेवा करके उसका प्रायश्चित करेगा, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की सेवा में, लेकिन दोबारा नहीं करेगा फिर। तो भगवान कहते हैं ऐसे को साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि वह अपने संकल्प में, क्या संकल्प में, जो उसने भगवान कृष्ण की भक्ति करने का संकल्प किया है, उस संकल्प में वो अडिग है, अब बिल्कुल पक्का है। भले पहले उससे बहुत सारे अपराध, पाप कर्म या गलतियां हुई हो, लेकिन अब एकदम पक्के होकर वो ठीक से भक्ति कर रहा है। अब वो पहले जैसी त्रुटियां या अपराध या पाप कर्म नहीं करता। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो फाइनल अथॉरिटी है भगवान, वो कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। साधु रेवी मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। लोगों को उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक या उसके ये नहीं करना चाहिए। फिर आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा में, तुरंत शब्द प्रयोग हुआ है। अगर वो हृदय से संकल्प पूर्वक वो भक्ति में लग जाए और दोबारा बिल्कुल भी रिपीट ना करे वो
तो उसे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। ऐसी आत्मा जो धर्म के ऊपर, धर्म के पथ पर अब चल पड़ी है, धर्म के मार्ग पर चल पड़ी है, या वैदिक शास्त्रों में, वेदों में, भगवत गीता में, भागवत में जो बताई शिक्षाएं, उसके अनुसार वो चल पड़ी है, अपना जीवन अब यापन कर रहे हैं और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि शांति नहीं कितना भी पैसा कमा लिया, कितना भी घर बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी भी पास में है, लोग सोचते हैं देखो कितने, इनको कितने सुखी हैं लोग, इनके पास कार है, रहने के लिए घर है, बैंक बैलेंस है, बिजनेस करते हैं, सब लोग सोच, लेकिन उनको अंदर जरा मन में टटोल के देखिए, कितनी मन की शांति है, उत्तर मिलेगा फ्रस्ट्रेट है, हर समय अशांत है, विचलित है। अब कारण क्या है, गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है कि ठीक है, पहले जो मैंने, मेरे से गलतियां, अपराध या पाप कर्म हुए, लेकिन अब क्या है, अब कई बार कोई होता है भक्ति में लग भी गया, लेकिन अब भी अपने स्वभाव के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण, अपनी बुरी आदतों के कारण और ऐसी लत पड़ जाने के कारण दुष्कर्म करने की, वो फिर भी वो झूठ बोलना, अनीति करना, हिंसा करना, पाप करना, अत्याचार करना, अभी भी वो बंद नहीं करता, छल कपट करना। अब जब वो छल कपट करेगा, अनीति करेगा, अधर्म करेगा, झूठ बोलेगा, तो परिणाम में मन की शांति तो संभव नहीं है फिर रह सके। मन शांत कैसे रहेगा? इसलिए कहा है, महाप्रभु कहते हैं, भक्ति की जो शुरुआत कर रहा है उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हर समय, चौबीसों घंटे। क्या? जीवे सम्मान दिबे, जानी कृष्ण अधिष्ठान। मैं हर जीवात्मा का इस भावना से हमें सम्मान आदर करना चाहिए कि कृष्ण उसके हृदय में रहते हैं, वास करते हैं। अब अगर कृष्ण किसी के हृदय में रहते, ये बात हमें स्मरण रहे, आप विचार कीजिए, हम उससे कैसे हम गाली देंगे उसको, कैसे उससे दुर्व्यवहार करेंगे? अब जरा सोच के देखिए, संभव ही नहीं हो सकता कर सके। तो इस बात को विचार करना है, समझना है कि अगर वास्तव में भक्ति में उन्नति करनी है, तो परिणाम में हमें इस विचारधारा को, इस समझ को हमें लाना पड़ेगा, इस बात को कि हमें हर जीवात्मा का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। और वो तभी संभव हो सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, जो 5 तरह से भगवान से संबंध बनाया जाता है। एक शांत भाव में, शांत रस या शांत भाव में, शांत भाव रस में, उसके बाद दास्य भाव में, फिर है सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में। तो इन 5 तरीके से जो भगवान से संबंध स्थापित करना है, उन 5 में हम सब जो जीवात्माएं हैं, हमारा सबका भगवान से रिश्ता संबंध है। और वो भगवान कृष्ण खुद ही गीता में स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? ये सारी असंख्य जीवात्माएं जो है ना, 84 लाख योनियों में, सभी योनियों, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अर्जुन, ये सारी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। हम भगवान की सौतेली संतान नहीं है कोई कि किसी और से हमारा जन्म हुआ। भगवान कहते हैं ममे वंशो, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये किसी और से जन्म हुआ। वो अब हमारी अज्ञानता है कि हम अपनी पहचान शरीर से करके हम सोचते हैं नहीं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन है, मैं इनकी संतान हूं, मैं इनकी बेटी हूं, मैं इनका लेकिन वो केवल शरीर की इस वस्त्रों से, जो कर्मों के अनुसार हमें वस्त्र मिला है, आत्मा को हम कपड़ों से अपनी पहचान करें। मैं तो स्त्री हूं जी, मैं तो पुरुष हूं जी, मैं तो इंजीनियर हूं जी, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो इंडियन हूं, मैं तो अमेरिकन। कितनी शरीर से मैंने केवल अपनी ही सोच, एक मानसिकता मान ली। कोई सोचते मैं तो सूरत के रहने वाले, हम तो यहाँ के रहने वाले, हम तो वहां के रहने। लेकिन भगवान कृष्ण कहीं भी गीता में भगवान ने तो कहा ममे वंशो, मेरे अंश हैं। तो परिणाम इस बात को जो भगवान कह रहे हैं, और कैसे अंश? सनातन, सदा रहने वाले। ये नहीं कहा कि आज मेरे अंश हो, कल को किसी और की संतान बन जाओगे। जैसे संसारिक जीवन में क्या होता है,
आज इनके हैं, कल को किसी और घर में जन्म हो गया, कल को किसी और योनि में जन्म हो गया, पता नहीं कितने माता पिता बनाए। जैसे शिला सुखदेव गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो अग्नि माता कहती है, जन्म लेते ही पहले तो जन्म ही ना ले, माता के ही गर्भ में है, 16 साल से रह रहे हैं, बाहरी जन्म ही नहीं ले रहे। अग्नि माता कहती है अपने पति देव भगवान वेद व्यास जी को कि ये तो जन्म ही नहीं लेता, पति देव जन्म नहीं तो मेरे को पुत्र का सुख कैसे मिलेगा। फिर वेद व्यास जी कहते हैं सुखदेव जी, बेटा तुम जन्म क्यों नहीं लेते। तो गर्भ में ही से ही कहते हैं पिताजी मैं गर्भ में ही अच्छा हूं, बाहर भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अगर मैंने जन्म लिया ना, ये माया मेरे को भी भ्रमित कर देगी, सारे संसार को नाचने जाती है, सबको मेरे को भी भ्रमित कर देगी, इसलिए मैं गर्भ में ही सही हूँ। इसलिए यहीं पर भजन अच्छे से हो रहा है। तब वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, श्री कृष्ण से, तब भगवान ने कहा कि तुम जन्म लो, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव जी जाए हैं, जन्म लिया तो मुंह में पूरे 32 के 32 दांत हैं, और जन्म लेते ही चल पड़े जंगलों की तरफ, कहीं कोई आसक्ति ही नहीं, अटैचमेंट। सुखदेव जी ऐसा हृदय में वैराग्य उनके, परिणाम एक बार के लिए वेद व्यास जी के भी मन में मोह जाग गया। अरणी माता कहती है कि पतिदेव रोको उसे, वो तो जा रहा है, मेरे को पुत्र सुख कैसे मिलेगा। व्यास देव जी कह रहे पुत्र पुत्र, लेकिन सुखदेव जी मुड़ के नहीं देखते हैं। उनकी तो दृष्टि कैसी है, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मलीन, सारे सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है, ऐसी दृष्टि में जब वो पूरी तरह स्थित हैं, तो परिणाम में जंगल के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो उत्तर दे रही हैं वेद व्यास जी को कि आप किसको पुत्र कह रहे हैं। कितनी बार मैं पिता बना, कितनी बार मैं पुत्र बना, कितनी बार आप किस जन्म की किसकी बात कर रहे हैं, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। इसलिए अच्छा तो यह है आप ईश्वर में अपने मन को, क्योंकि वेद व्यास जी ने इसलिए चाहा था पुत्र, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत उन्होंने ग्रंथ लिखा, सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण, कल को इसका प्रचार कैसे होगा। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, तब सुखदेव जी का प्रकट हुआ। लेकिन सुखदेव जी तो बिल्कुल अवधूत अवस्था, उनका सुध ही नहीं शरीर की, उनको ये भी नहीं मालूम उनके पास कोई शरीर भी है, ऐसा चिंतन भगवान में स्थित। विचार कीजिए। तो परिणाम में यहां पर आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सारे तरह के इस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष दंभ कपट, या फिर वो सारे पाप कर्म करने बंद कर दे, अर्थात शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार बताए तरीके से अगर जीवन जीने लगे, तो परिणाम भगवान कृष्ण कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए। और परिणाम में ऐसा धर्मात्मा वो बन जाता है, धर्म आचरण करते हुए धीरे धीरे। अब मान लिया पहले हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई, एक वैष्णव कहते हैं बहुत सारे, मान लिया हमसे पाप कर्म हो गए या गलतियां हो गई, तो उस कारण से हमारे वैसे ही संस्कार बन गए, कुसंस्कार, वैसे ही उसके अनुसार हमारा स्वभाव बन गया। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा स्वभाव ही बन गया किस तरह का, छल कपट करने का, ईर्ष्या करने का दूसरों से। लेकिन अब उसका रोना कब तक रोएंगे। वो संत कहते चलो अब कम से कम जो हो गया, तो परिणाम में अब मेहनत कर लो। क्या मेहनत कर लो, परिणाम में अब कम से कम भगवत गीता के अनुसार, भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार, एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अब धर्म का आचरण करना शुरू कर दो। जब अब दोबारा अब कर्म धर्म के कृष्ण को केंद्र में रख के अगर हम करने लगेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म, या 24 घंटे के सारे कार्य कृष्ण के लिए। सोना है तो भी कृष्ण के लिए कि सुबह उठ के मंगल आरती करनी, खाना है तो भी कृष्ण के लिए, भगवान को भोग लगा प्रसाद है, बोलना है तो भी कृष्ण के लिए, या तो भगवान कृष्ण की लीला या उनका नाम कीर्तन नाम जप करना है, या कृष्ण की सेवा से संबंधित बोलना है। देखना है तो भी कृष्ण के लिए, भगवान की छवि को निभाना है, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की। सुनना है तो भी कृष्ण की चर्चा से संबंधित या उनकी सेवा से हटकर नहीं। इस तरह से हाथों से पैरों से कृष्ण की सेवा के ही निमित्त इसको लगाना है। इस तरह से 24 घंटे कृष्ण भावना भावित होने पर धीरे धीरे क्या होगा, हम हमारे जो कर्म हैं, जब कृष्ण भावना भावित होंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो हमारे वैसे ही संस्कार बन जाएंगे, और फिर उसी के अनुसार हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाएगा फिर। और परिणाम, अगर हम पूरी तरह से 24 घंटे कृष्ण भावना भावित हो गए, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से,
तो अगला जन्म निश्चित रूप से भगवान के धाम में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए पहले प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं शरीर का मैल तो हमें दिखाई दे रहा है, हम साबुन पानी से धो लिया, लेकिन अब पीठ का मैल कैसे धोए? पीठ वहां तो नजर ही नहीं जा रही। इसलिए मुझे चाहिए भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा का कोई एक योग्य प्रमाणिक गुरु जो मेरे दोषों को बता सके और उसका सुधार करे, मेरा सहयोग करे उसको दोषों को छोड़ने में, जिससे इस जीवन में मैं अपने को शुद्ध बना सकूं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं भगवान तो परम शुद्ध है, लेकिन परम शुद्ध भगवान से मिलने के लिए कुछ शुद्ध तो बनना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे होगा कि हम जैसे मन मर्जी की, हाँ जो साधना हो गई, माला कर ली, उसके बाद और कुछ नहीं सोचना, थोड़ा सा नियम पालन माला, उसके बाद करो मन मर्जी। फिर कभी फेसबुक देखो, कभी इंस्टाग्राम देखो, कभी कुछ और टीवी देखो, कभी सारी गंदगी फिर आंखों से मन को फिर मैला कर लो। पता चला नाम जप का असर ही नहीं हो रहा मन के ऊपर। इतनी इतनी माला करने पर भी फिर भी मन वैसा ही कठोर बना है, एक आंसू नहीं बहता आंखों से भगवान का नाम लेने पे। इसका मतलब विचार कीजिए मन पर कितने भोग प्रिंट पड़े हुए हैं, विषय वासनाओं के, भोगों के, कितने सब अंदर रिकॉर्ड इकट्ठा पड़ा है कचरा। लेकिन कम से कम अब तो बंद करें इंद्रियों को इंद्रिय विषय देने से, इस तरह के भोग देने से जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है, जो गुरु गौरंग राधा कृष्ण से संबंधित नहीं। बड़ी गंभीरता से प्रैक्टिस कोई करे तो उम्मीद करिए जीवन के समय में भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा ठेंगा मिल जाएगा। मतलब दोबारा फिर जन्म लीजिए और क्या होगा, फिर भटकिए, फिर शरीर लीजिए, फिर दोबारा मरिए, फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। जब तक पूरी तरह से नहीं हम करेंगे, मन वाणी कर्म को नहीं लगाएंगे, किस तरह से? अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने कार्यकलाप कर्मों को पूरी तरह से 24 घंटे कृष्ण भावना भावित करने की प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है भगवत प्राप्ति एक जन्म में हो सके। अब विचार कीजिए कितनी मेहनत बाकी है अपनी इंद्रियां मन बुद्धि पे करनी, दूसरों पे नहीं। हम दूसरों पे मेहनत करने में लगे, एक एक चुन चुन के दोष ढूंढेंगे दूसरे के, उसने ऐसा कर दिया, वो ये किया, उसने ये। अरे अपने पे देखे ना। जैसे गुरु महाराज कहते हैं अगर भक्ति में उन्नति करना चाहते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। पर गड़बड़ क्या हो रही है? दूसरों के दोष दिख रहे हैं, अपने को बड़ा गुणवान समझ रहे हैं। परिणाम उन्नति नहीं हो रही, कोई ना नाम जप में रुचि बन पा रही है, ना कोई उन्नति भक्ति में। लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे कि कमी है, गलती हो का रही है। इसको समझे, जब तक कृष्ण भावना भावित हम नहीं अपना खान पान रहन सहन कार्यकलाप और मन वाणी कर्म को ढालेंगे, तब तक उन्नति नहीं होगी ठीक से। और आगे यहाँ पर वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, फिर अनुवाद में है, हे कुंती पुत्र भगवान कृष्ण का निडर होकर घोषणा कर दो, स्थायी शांति को वो प्राप्त होता है जो धर्मात्मा बन जाता है। अर्थात पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित कर्मों में जब रत हो जाएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्थायी रूप से शांति आ जाएगी। फिर कोई आपकी शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा कि किसी ने कुछ थोड़ा सा करा तो आप डिस्टर्ब हो गए, नहीं। जब आप जैसे जैसे भक्ति में उन्नति होती है, उसका शारीरिक देहात्म बुद्धि भी कम होती घटती जाएगी। वो शरीर के मान अपमान, मेरी बात ही माने, दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर देगा। नो एक्सपेक्टेशन, जड़ है ये एक्सपेक्टेशन, पहले अपेक्षा करना, और जब मेरी अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो परिणाम में फ्रस्ट्रेशन, अशांत मन। तो जैसे जैसे हम ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हमें भगवान से अपना रिश्ता नहीं मालूम है, तब तक दास्य भाव से ही भगवान की सेवा भक्ति करनी चाहिए। और अगर ये मुझे हर समय स्मरण रहे कि मैं दास्य भाव में भगवान कृष्ण का, गुरु गौरंग राधा कृष्ण के दास्य भाव से मुझे सबसे व्यवहार करना है ध्यान में रखते हुए, तो परिणाम में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होगा किसी से। तो परिणाम कोई भी हमसे ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं फिर सब। तो इस बात को यहां समझना है कि तभी स्थायी शांति जब वो प्राप्त करता है, धर्म धीरे धीरे जब वो पक जाएगा, धर्मात्मा धर्म के अनुसार अपने आचरण करने लगेगा, परिणाम में स्थायी रूप से उसको मन की शांति धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। फिर छोटी छोटी परिस्थितियों विचलित नहीं होगा। किसी ने सुना तो भी कहते हैं ना, महाराज कहते हैं जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। किसने सेवा की उसका भी धन्यवाद है, नहीं की तो भी धन्यवाद है, कोई
अपेक्षा नहीं कोई से करनी है। और परिणाम में भगवान कहते हैं आगे अर्जुन को, निडर होकर तुम घोषणा कर दो, निडर होकर क्या घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ये निडर होकर घोषणा कर दो इस बात की। बाहर है भाई, क्या नहीं, निडर होकर घोषणा कर दो इस बात की। तो इसको तात्पर्य में इसी बात को प्रभुपाद जी ने यह समझाया है कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जो यहाँ पर वर्णन है कि दुष्कृति, जो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, जो दुष्कृति है वह भक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर यह बात क्यों कही भगवान ने दुष्कृति है, अर्थात जो पाप कर्मों में लिप्त हैं और भक्ति करना नहीं चाहते, ये उनके लिए कहा जा रहा है। ये उनके लिए नहीं कहा कि दुष्कृति पहले पाप कर्म हुए लेकिन अब भक्ति में लग गए, उनके लिए बात नहीं कही 7वें अध्याय में जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे। तो जो जिनका दूर दूर तक कहीं भक्ति से नाता ही नहीं है, रिश्ता कोई, उनके लिए बता है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। ये उनके लिए बात कही जा रही है कि वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। 9 प्रकार के भक्ति कार्य क्या है, वो नवधा भक्ति में जब लगता है तो परिणाम में उस तरह कार्य युक्त होकर वो भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है। उसके हृदय में जो भी भौतिक कलमश क्या है, काम, काम वासना, अनेक तरह की भौतिक इच्छाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, कपट, ये सब जो भौतिक कलमश है, वो अपने पे मेहनत करता है कि मुझे अपने हृदय को इन भक्ति में लगाकर भक्ति कार्यों में अपने को शुद्ध करना है। तो अगर हमें सेवा मिल रही है भगवान की, तो हमें बड़े भाव और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम मन मार के सेवा करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो भाव नहीं है, जैसे लगता है पोछा कोई पड़ गया सर के ऊपर। तो उससे कैसे भगवान की कृपा मिले या वो सेवा स्वीकार हो या हृदय में परिवर्तन आए। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। जब हृदय में भगवान को बसा लिया तो वो सब, जैसे कहते हैं ना, एक सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार सुबह भाग जाता है। ठीक ऐसे ही जब भगवान को हृदय में बसाता है, वो सारे दोषों को अलग अलग मेहनत नहीं करते निकालने की, केवल एक मेहनत करनी है, हृदय में भगवान कृष्ण को लाने की। कैसे लाने की, निरंतर कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। हाथों से भगवान की सेवा करनी है, जैसे महाराज कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध हो कल्याण। शरीर है तो कोई ना कोई पाप कर्म होंगे जिस कारण से मुझे शरीर लेना पड़ा इस संसार में, तो इस शरीर को भगवान की, कृष्ण की सेवा में लगाना है, परमाणी गुरु की आज्ञा में रहते हुए सेवा करनी है, मन मर्जी वाली सेवा नहीं। और अगर धन है मेरे पास तो मुझे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति क्या शास्त्र कहता है, केवल शरीर और आत्मा इकट्ठे रह सके, बस उतना ही उस धन को अपने ऊपर प्रयोग करना है और अपने और परिवार पर। बाकी धन को भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता के प्रचार में लगाना है। धन पवित्र दिए दान, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रचार में। मन पवित्र हरि भजन, और मन को लगाना है भगवान हरि को भजने में। लेकिन मन अभी हरि भजन में लगता ही नहीं, भजता ही नहीं भगवान को, तो संसार को भजता है, जड़ जगत को। कभी किसी की बातें याद आती है, कभी खाने की, कभी सोने की, कभी कपड़ों की, कभी। तो परिणाम, मन को लगाना है हरि भजन में। कैसे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण, जब तक मन भगवान का भजन नहीं कर रहा, इस हद तक श्रवण करना है परमाणिक गुरु से, और कीर्तन करना है भगवान कृष्ण के नामों का जप कीर्तन और उनकी लीलाओं का, तब तक जब तक स्मरण शुरू ना हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर स्मरण शुरू होगा मन, जैसे
भजन कहा गया है, मन का भजन भगवान। तो अभी अगर मन नहीं लग रहा, जड़ जगत में लगा है, जड़ जगत के बारे में ही चिंतन में फंसा हुआ है, संसार के इस माया जगत के, इसका मतलब ही है अभी श्रवण और कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा, या वो श्रवण कीर्तन में भी अपराध हो रहा है। जैसे 10वां नाम अपराध नारद जी ने कहा, नाम जप करते हुए पूर्ण सावधान रहना, सावधान ना रहना। नाम जप कर रहे हैं लेकिन साथ में मोबाइल भी चल रहा है, नाम जप कर रहे हैं लेकिन बीच में बातें कर रहे हैं। जैसे एक माता जी हमें कहने लगी अपने पति के बारे में, कि देखिए माला तो करते हैं लेकिन कैसे माला करते हैं, इतनी बातें करते हैं बीच में, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, पति के सामने ही बता रही है सारी बात हमें। तो फिर वो कैसे नाम जब कैसे वो सिद्ध होगा, वो तो अपराध का एकाग्रता आएगी नहीं ना। इसलिए कहीं ना कहीं गलती तो हमसे ही हो रही है, साधना ठीक से नहीं हो रही, इंद्रियां मन और बुद्धि को ठीक से गुरु गौरंग राधा कृष्ण की आज्ञा में उनकी सेवा में ठीक से नहीं लगा रहे, इसलिए प्रोग्रेस दिख नहीं रही, उन्नति दिख रही। उस कमी को दूर करना होगा। हम कहते हैं जी मन, अभी तो क्लास में बैठे तो बड़े गंभीरता से बैठे, लेकिन क्लास खत्म होते ही फिर शुरू कर देगा मन अपने हिसाब से, अच्छा थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लेते। जैसे एक माता जी ने हमें कहा, मैं सोचती हूँ केवल 10 मिनट के लिए मोबाइल चलाऊंगी, फेसबुक चलाऊंगी, जब चला के बंद करती हूँ मोबाइल को पता चलता है 2 घंटे बीत गए। एक दिन हमें बताने लगे फोन से। ये है भगवान की माया, कैसे जीव के मन को फिर दोबारा से उसी जड़ जगत के अंदर उलझाना चाहते हैं हमें। परिणाम क्या होगा, ये मौका खो बैठेंगे, बस भागवत प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का अवसर निकल जाएगा और कुछ। तो इसे समझना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्धि की क्रिया क्या है, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही हृदय, भक्त के हृदय में चलती रहती शुद्धि की क्रिया। कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से, कभी उसका पतन नहीं होगा अचानक, कभी अगर वो निरंतर हरि नाम का जप करता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा, हमेशा सारे कल्मशों से बचता रहेगा, निरंतर अगर जप करे। और निरंतर जप तभी हो पाएगा जब किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हो, अन्यथा अगर हम इतने पक्के नहीं हैं, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से भटक जाते हैं बार बार। इसलिए इसको समझना है। महाराज कहते हैं समय बहुत थोड़ा है, रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए गंभीरता से लेना होगा इन सब बातों को। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं अपने से। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर श्लोक आपने समझाया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, इसलिए मैं एक भजन की पंक्ति सुना के उसको कवर करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गा सकता हूँ। जी। कलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये भजन की लाइन थी गुरु महाराज जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने हम सब भक्तों को समझाया कि जैसे शरीर को ध्यान में रख के बहुत सी चीजें करते हैं, हो जाती हैं, तो ऐसे ही जैसे एक पहचान जो होती है, उसमें भी कभी कभी शरीर विविधता बनता है। अब जैसे मैं आपका एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा। मैं अगर हम सब भक्त आपको देखते हैं तो हमारे लिए आप श्री गुरु महाराज जी हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि आपको देखते हुए लोग पंडित जी बुलाना शुरू कर देते हैं? मैं लास्ट शब्द समझा नहीं, क्या करना शुरू कर देते हैं? मतलब पंडित जी कह के संबोधित करते हैं आपको? हाँ ऐसे भी हैं कई बार जिनको मालूम नहीं है इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो एक बताया तरीका, जैसे क्योंकि विश्व के स्तर पर संस्था को उन्होंने करना था, तो उन्हें उन
भाव ध्यान में रखते हुए उन बातों को उन्होंने प्रभु जी और माता जी का जो संबोधन रखा, इन सब का विचार करते हुए रखा। प्रभुपाद कहते हैं प्रभु, जो हम प्रभु जी बोलते हैं, गुरु महाराज तो बोलते हैं गुरु महाराज जी के लिए, जो दीक्षा दे रहे हैं, जो उनके लिए गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के लिए उनके लिए गुरु महाराज प्रयोग किया जाता है, गुरु महाराज के लिए। तो बाकी को प्रभु जी और माता जी। प्रभु मतलब यू आर माई मास्टर। तो प्रभुपाद कहते थे आप एक तरफ प्रभु जी कहें और दूसरी तरफ उनको आप अगर उस तरह से व्यवहार नहीं करते तो वो खाली कहने के लिए प्रभु जी नहीं है। प्रभु का मतलब आप मेरे स्वामी या मेरे मास्टर हैं। तो उस तरह का उनका सम्मान आदर भी भाव मन में रखना चाहिए। और माता जी का मतलब फिर माता जी वाला भाव रखा जाए उसको, यानी कि कहने को कोई माता जी कह रहा है और मन में को भाव। जैसे प्रभुपाद मार सुनाते हैं, एक भक्त आया प्रभुपाद जी के पास, कहते हैं प्रभुपाद वो फलानी माता जी है ना, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं फिटे मुंह तेरा, मतलब कह रहे हैं प्रभुपाद को ये माता जी से माँ से कभी शादी की जाती है। तो मतलब कहने का भाव प्रभु जी या माता जी खाली बोलने के लिए संबोधन नहीं है, वैसा मनोभाव भी लाना है मन के अंदर, हृदय में। तो कई बार जिनको संस्था के अनुसार मालूम नहीं है तो वो पंडित जी भी कह देते हैं उसमें। तो वास्तव में पंडित क्या होना चाहिए, कहने को पंडित नहीं। पंडित के लिए चाणक्य के पंडित जी कहते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त थे चाणक्य जी, वो कहते थे पंडित की परिभाषा क्या है। तो चाणक्य जी कहते हैं पंडित की मानसिकता सोच कैसी होनी चाहिए, मातृवत परदारेषु, हर पराई स्त्री को अपनी माता के समान जानना। जैसे मैं अपनी माता के प्रति कभी कोभाव नहीं लाता तो मेरे लिए संसार की सारी स्त्रियां मेरे माता के तुल्य हैं। परद्रव्येषु लोष्टवत, पराय धन को मिट्टी के समान जानना। किसी और का धन है, मेरे लिए मिट्टी है, चाहे गोल्ड या डायमंड ही क्यों नहीं पड़ा हुआ, मेरे लिए मिट्टी है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा के समान जानना। अगर मुझे कोई गाली दे, मुझे बुरा लगता है, मुझे भी किसी को गाली नहीं देनी। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो मुझे बुरा लगता है, मुझे भी किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर। यो पश्यति सह पंडितः, ऐसा जो देखता है वो वास्तव में पंडित कहलाने के योग्य, जिसकी ऐसी दृष्टि है, चाणक्य जी कहते हैं। अब विचार कीजिए, पंडित कहना तो आसान है, लेकिन पंडित बनने के लिए कितने समाज में दिख रहे हैं जो पंडित वाली सोच को कभी रिपीट भी करते हो। सच बताए तो हमने महाराज जी के अलावा सुना ही नहीं किसी से, प्रभुपाद जी महाराज के अलावा कोई, वो बहुत रेयर, मतलब किससे सुना हो कोई वास्तव में जो फॉलो करे, अदरवाइज ये चर्चा भी नहीं। तो इसलिए पंडित बनना होगा तो है, पंडित खाली कहने से नहीं है। लेकिन वो पंडित का भी कई बार संबोधन से बोलते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं उनके उसके अनुसार। जी, हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। और जहां तक आपने पहले वाला वो भजन की पंक्ति गाई है कि भगवान कृष्ण के बारे में श्याम चूड़ी बेचने आया, वो स्थिति के लिए अभी जो हम आप सब लोग जो चल रही है साधना में, हम सब ये है वैदी भक्ति, या जिसे कह सकते हैं विधि विधानों का पालन करते हुए की जाने वाली भक्ति। 4 नियमों का पालन करना, कम से कम 16 माला जप करना, मंगल आरती उठना, भगवान कृष्ण को सेंटर करके एक्टिविटीज करना। ऐसे धीरे धीरे करते जब हम पक जाएंगे ना, मन अब संसार का चिंतन ही बंद कर देगा, तब वो भक्ति का सेकंड स्टेप आएगा। उसमें ये भाव होता है रागात्मक भक्ति। गाने को तो बड़ा आसान है इस लाइन को दोहरा देना, लेकिन इस लाइन को अपने जीवन में उतारने वाले बन जाएंगे तो पता चल जाएगा कि मनोभाव कितना चेंज चाहिए, कितना मन बिल्कुल संसार से अनासक्त हो, कहीं अटैचमेंट नहीं, कहीं मोह नहीं, मन में कोई कामना नहीं, और बिल्कुल हृदय में भाव। तब कहीं जाके उस रागानुगा भक्ति जिसे कहा गया है, भगवान से रागात्मक कोई संबंध रिश्ते से जब पता चल जाए तब करना। लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं है तो पहले जो बताया गया दास्य भाव में हमें सेवा करते रहनी चाहिए, जब तक पूरा हृदय का शुद्धिकरण ना हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे ना हमें ना अपने ही संप्रदाय के बारे में क्यों सुनने के लिए कहा जाता है। जैसे दूसरे संप्रदाय के गुरु महाराज है, काफी डिवोटीज जो है वो उनको सुनते हैं, तो हमें उनको सुनने से रोकना चाहिए या फिर क्योंकि उन्हीं के थ्रू जैसे वो भक्ति में आए होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो मैंने पहले मुझे संप्रदाय का नहीं मालूम था,
तो मैं उनको सुनती थी, फिर उनके थ्रू जैसे-जैसे आगे बढ़ी तो मैं गौड़ीय संप्रदाय में आ गई। लेकिन अभी मुझे बोला गया कि तुम दूसरे गुरु महाराज को नहीं सुन सकती हो, तो उस वजह से सुनना बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी मन में एक होता है कभी-कभी, जैसे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आती है, तो तब ऐसा मन करता है कि वहाँ से सुन लेते हैं, वहाँ से थोड़ा-सा हिंट मिलेगा। तो अब बाकी डिवोटीज को भी देखते हैं हम, तो वो ना उनको सुन रहे हैं, जैसे उनका जो विधि है पूजा करने की, तो वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम उनको कैसे समझाएं कि आप रोकिए, या फिर उनको जो जैसे कर रहे हैं भक्ति वैसे करने दें उनको? असल में भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भगवत गीता सुनाई 700 श्लोक कि ये गीता जो है इससे मार्गदर्शन दिया। लेकिन जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा, हाँ, कि कलयुग के लोग कैसे स्वभाव के हैं, इनको अगर ज्यादा उपदेश देंगे इनको ये इन्होंने सुननी नहीं, बात परवाह नहीं करनी। तो ये महाप्रभु के लिए एक बात कही जाती है, स्वयं आचरण करी प्रभु जीवरे सिखाए। महाप्रभु ने शिक्षा ना देके क्या किया, केवल 8 श्लोक दिए शिक्षा अष्टक जो उनके हैं, उसके अलावा आचरण से अपने सिखाया। तो पहली बात तो है कि अपने आचरण से सिखाया जाए, ज्यादा बात कहने से, क्योंकि कहते हैं ना, कहो उसी से जो सुने खुशी से। अगर सामने वाले की हमारे प्रति अभी उतनी श्रद्धा रिस्पेक्ट नहीं है तो परिणाम में हम कहेंगे भी तो वो उतनी परवाह नहीं हो सकता करे। जब तक श्रद्धा, जिसके प्रति जिसकी श्रद्धा है वो कह सकता है, समझा सकता है। फिर दूसरी बात है, हम भी आए तो जब इस संस्था से पहले हम कहीं और दीक्षा ले रखी थी हमने, जब पता चला वो दीक्षा जहां मिली हुई है वो प्रमाणित परंपरा ही नहीं है कोई इस संस्था से, पता, तो तब हम धीरे धीरे हम इसमें आ गए। या फिर जैसे एक और बात समझने के लिए कह सकते हैं, आप अभी तक पहले मान लिया एक बच्चा प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है, अब प्राइमरी से वो बढ़ते बढ़ते अब फर्स्ट में या सेकंड में या सेकेंडरी में आएगा, तो क्या वो प्राइमरी की क्लास में बैठता है? या कभी इच्छा होती है चलो कभी प्राइमरी की क्लास में बैठ के पढ़ाई की जाए पूरे 6 महीने बैठकर? जो पढ़ाई हो गई जब, तो परिणाम वो उससे आगे जंप कर जाएगा, फिर वो उसमें ये नहीं कि वो फिर पिछली वाली क्लास में जाके बैठेगा पढ़ने के लिए। तो अगर मन अभी थोड़ा-सा उसमें है, तो उस परिस्थिति के अंदर अभी अगली क्लासों में भी आप बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे समझने के लिए इन बातों को। फिर दूसरी बात है, जहां तक सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, महाराज जी ने एक भक्त के थ्रू हमारे पास एक वीडियो भिजवाया, कहा मंदिर के भक्तों को भी वो सुनाओ। उस वीडियो में क्या बात कही गई थी? उसमें संस्था का ही एक साधक जो है ये बात कह रहे थे, देखिए आप प्रमाणित परंपरा में इस ब्रह्म मदम गौड़ीय संप्रदाय में प्रमाणिक रूप से दीक्षा ले ली, अच्छी बात है। उसके अलावा भी आप और जगह पे सत्संग सुनते हैं, वो आपकी इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत सुनिए, पर एक बात ध्यान रखिए कि परिणाम कल को आपकी गति कैसे होनी है। शुरू में प्रमाणिक गुरु के से पहले मार्गदर्शन में शरणागति लेना, फिर उनसे दीक्षा होना, फिर उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना, और फिर धाम में जाकर उनके माध्यम से ही सेवा करनी होगी। किसी और गुरु परंपरा से आपको सेवा नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात, हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान है, चैत्य गुरु भी कहलाते हैं। वो चैत्य गुरु मतलब बाहर से प्रमाणिक गुरु और अंदर से वो परमात्मा चैत्य गुरु में हमें बार बार चेताते हैं, सावधान करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो वो चैत्य गुरु ने मेरी स्थिति को, जो मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, उन्होंने मेरी स्थिति को देखकर उसके अनुसार मेरे को कहां पर पहुंचाना है उन्होंने पहुंचाया। जब हम कहते भगवान की इच्छा की मैंने पता भी नहीं हिलता, तो भगवान ने वो सब दिखाते हुए पहले मेरे को इस स्थान तक लेकर आए और प्रमाणिक परंपरा तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद में प्रमाणित परंपरा पहुंचाकर अगर हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं, जो मन को अच्छा लगता है, तो परिणाम में उससे फिर उन्नति वैसी नहीं हो पाएगी जैसी, जैसे कहते हैं ना, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी परपुरुष का वो नहीं करती, ऐसा वो अपने उसमें कह रहे थे लेक्चर में, जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग महाराज ने भिजवाई। आपकी एक निष्ठ परंपरा में श्रद्धा नहीं बन पाएगी, ये एक मुख्य बात रहेगी जगह जगह से सुनने से। और एक और बात फिर है, हमारी ये परंपरा है गोष्ठानंदी, और एक होता है भजनानंदी, एक होता है गोष्ठानंदी। जो अपने ही केवल उसके लिए भजन करते हैं वो है भजनानंदी। उनको प्रचार में इतना ज्यादा, उन्हें कोई आ गया तो कुछ बात समझा दी, नहीं तो अपने भजन पे। और गोष्ठानंदी होते वो अपने भजन के अलावा दूसरों का भी सहयोग करना साधना के अंदर, भक्ति में। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी ये संप्रदाय ये गोष्ठानंदी है, अपने साथ में दूसरों को भी साथ लेके। और भगवान कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में, जो इस भागवत धर्म का दूसरे भक्तों में प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय
मुझे ना कोई हुआ है ना होगा, और जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं लास्ट चैप्टर जो पूरी गीता का सार है 18वां अध्याय में, कि मुझे जो प्रचारक है वो प्रिय है। उस परिस्थिति में कई बार हम कभी भजनानंदी के प्रवचन कभी सुन लें, ऐसे भक्तों के, कभी फिर गोस्वानंदी, फिर भजनानंदी, फिर कोई और आचार्य के किसी के सुने, उससे क्या होगा, वो भले बात एक कर रहे हो, लेकिन उनको बात करने का, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, उससे एक सामान्य साधक में जब तक वो एक उन्नत अवस्था में नहीं है, वो बेचारा कंफ्यूज कई बार हो जाता है। वो सोचता है अब मैं करूं क्या, मैं प्रचार करूं या केवल, कई बार हमें भी कहते हैं कोई याद फोन करके कहते हैं कोई जी, वह जिन्होंने ऐसे सुने, तो इसलिए मैं तो पहले कहते हैं हम तो कि हम बस बैठकर भजन करें केवल, और बैठकर कितना भजन करें, संसार से मोह हटता नहीं, परिवार से मोह हटता नहीं। भजन वाले कैसे होते हैं, वो छोड़ के केवल बैठे हैं। लेकिन अगर वो योग्यता नहीं है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो सोचते हैं कुटिया बनाकर वृंदावन में भजन करेंगे रहकर, तो या तो वो स्त्रियों का चिंतन करेंगे या सोएंगे। क्यों, या तो वो योग्यता होनी चाहिए, इतने आप स्ट्रांग हैं, आप बिल्कुल संसार को सब एक पल में आपने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई मल को त्यागने के बाद देखता नहीं उसको। लेकिन अगर वैसा वैराग्य अभी हृदय में नहीं जागा है, तो भजनानंदी ऐसे वैष्णव भी कहते हैं घर पे रह के ही पहले साधना करो, हो इस तरह का करो। तो इसलिए एक जब जिस प्रमाणित परंपरा के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा में जाना है, जैसे हमारे इस संप्रदाय के अंदर, तो उस प्रमाणित परंपरा में जो विशाखा सखी जी जैसे होती हुई आगे जान, तो उस समय हमने अपने आचार्यों की एक निष्ठ होकर आज्ञा में चलेंगे, तो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा बन पाएगी। जब पूर्ण श्रद्धा बनेगी तो क्या होगा, गुरु महाराज जो भी मन में विचार करेंगे, सोचेंगे, शिष्य को पता चल जाता है कि गुरु क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो स्टेज ही नहीं आई, अभी तो आगे की तो और उन्नत कितने स्टेप है इससे आगे। तो इन बातों को समझकर उसके बाद भी अगर कोई होता है तो व्यक्ति करेगा, तो कई बार होता है। ये तीन तरह से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, एक होता है बुद्धिमान, एक होता है कम बुद्धिमान, एक होता है और कम। तो एक होता है जो सुनकर और देखकर समझ जाता है, दूसरा होता है सुनकर देखकर फिर एक बार गलती या ठोकर खा के समझता है, और वो मूर्ख है, वो सुनता है देखता है फिर एक बार गलती करता है, फिर कुछ कष्ट या दंड मिलता है, ठोकर पड़ती है, फिर कष्ट थोड़ा सा कम होता है, फिर गलती करता है, वो बार बार फिर गलती करता है। तो हमें प्रभुपाद कहते थे हमें बुद्धिमान के उसमें आना चाहिए। जैसे जैसे हम पिछली क्लासों को पास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उन प्रमाणित आचार्य के मार्गदर्शन में भक्ति करें। जहां कंफ्यूजन, प्रश्न कर सकते हैं हम उस बारे में, तो उसमें एकाग्र मन को लगाएंगे तो मन एक जगह पे, तब कहीं संभव कभी एकाग्र हो पाए। अभी तो मन में ही इतने सारे विचार हैं, बच्चे कुछ जैसे मैंने बताया टीवी और मोबाइल से भर देते हैं मन में विचार। एकाग्र होता क्या है वहां, में यही नहीं पता एकाग्र की अभी डेफिनेशन होती क्या, परिभाषा। मन को एक निष्ठ कहा किसे जाता है, अभी समय खत्म हो गया, नहीं तो कभी दोबारा बताएंगे एक निष्ठता होती कैसी है गुरु गौरंग राधा कृष्ण के प्रति। कैसे कैसे उदाहरण है ऐसे शिष्यों के, ऐसे साधकों के जो कितने एक निष्ठ थे। कभी याद दिलाइएगा तो आपको इसकी चर्चाएं बताएंगे। इसको समझना है, हमें एक निष्ठ भक्ति करनी है। जैसे महाराज जी ने एक उदाहरण देके बताया, हमें अनन्य एक होता है, एक होता है फनन्य। उन ब्रजवासी ने कहा फनन्य भक्ति की केवल एक निष्ठ। हरे कृष्ण। सम्मान सबका है, लेकिन चैत्य गुरु के रूप में जब भगवान ने अगर हमें किया है, तो हमें इसको समझना है। इसको अगर वो एज इट इज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे इसी चैतन्य महाप्रभु की शाखा से एक आचार्य थे, उनका मेरे को नाम भी थोड़ा थोड़ा भूल रहा, याद आता तो मैं बताऊंगा। तो उनके वो सख्य भाव की उपासना करते थे, पर उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, श्यामानंद प्रभु को, जो उनका पहला नाम दुखी कृष्णदास था। कहाँ भेजा, हमारे आचार्य शिला जीव गोस्वामी जी के बाद वृंदावन। और पत्र में क्या लिखा, आप जैसा उचित समझे वैसा वार्ता, क्योंकि उन्हें पता है एक ही शाखा चल रही है महाप्रभु की, और ये वही मार्गदर्शन देंगे जो 100% बिल्कुल वही होगा महाप्रभु की शिक्षाओं पे। इसलिए उन्होंने कन्फर्म कर दिया उनके गुरु जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी को कि जो आप उचित समझे इनको वैसा मार्गदर्शन दीजिए। उसके बाद भी उनके मन में कुछ प्रश्न आ गए, गुरु जो थे, और बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। एक लंबी घटना है, अब कभी सुना सकते हैं। तो उसके अंदर बाद में उनको फिर अब गलती का पता चला कि गलती कहाँ से हुई है उससे। जीव गोस्वामी जी सही है अपनी जगह पर बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी।
बड़े सावधानी पूर्वक इसमें भक्ति करते हुए बड़ा सावधान रहना है। जगह जगह से सुनने में अगर हमारी वो स्टेज हो तो एक डिफरेंट बात है। महाराज जी कभी सुन ले तो उनके मन में कभी अपने प्रभुपाद जी के प्रति कभी दुविधा, मैंने देखा महाराज कई बार कई चीजें सुनते हैं, भक्तमाल कथा भी सुनते हैं कई, और उसके बाद भी उनके प्रवचन में हर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद प्रभुपाद जी का नाम आता है। अपने गुरु के प्रति कैसे एक निष्ठ है, क्या मजाल पिछले 50 साल में थोड़ा भी डायवर्शन या उनको कहीं और से सुन के थोड़ा सा चेंज आया उनके आचरण में? बिल्कुल नहीं, एक निष्ठ। अगर अभी हम उतने स्टेज में नहीं है तो भटकने के बहुत चांसेस बन सकते हैं, विचलित होने के या कंफ्यूज, पता भी नहीं चलेगा। जिसका उदाहरण, आप ट्रेन देखते जा रही है और ट्रेन आगे जाते हुए अगली आगे 2 पटरी आती है, एक दिल्ली जाती है एक मुंबई। अब ट्रेन थोड़ा सा बिल्कुल इतनी पास में पटरी है, लेकिन जैसे पटरी चेंज होती है बाद में जाते 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 पता चलता है 2 दिशाएं ही चेंज हो गई। तो जिस समय में बिल्कुल गिर पड़ता है साधक, पतन हो जाता है, उसे तब कहता है ये क्या हो गया फिर से। लेकिन ये नहीं सोचा समय रहते भगवान ने कितनी बार सावधान किया होगा हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, लेकिन उस समय कई बार हम समझ पाए कभी नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो भटक गए, समझ गए तो तर गए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अगर थोड़ा सा टाइम है तो एक और बात शेयर करनी थी आपसे। जी। जी, तो क्या हम जैसे जीवों का ये मतलब संभव 150 राउंड्स करना संभव है? संभव तो बताए, असंभव शब्द ना मनुष्य की डिक्शनरी में ही नहीं आता है। ऐसा मैं कई बार कहा करता हूँ, असंभव शब्द है ही नहीं, कोई कठिन नहीं। पर वही है, एक प्रॉपर मार्गदर्शन में पहले इंद्रियां मन और बुद्धि को साधना सीखना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक भगवत गीता का, उसको प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में से समझकर व्यवहारिक रूप देना होगा। 150 क्या, उससे भी आगे आप जा सकते हैं, 192 पे भी जा सकते हैं या उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते इंद्रियां मन बुद्धि सदैव होने चाहिए, सदैव केवल लक्ष्य की तरफ सदैव। उसको और कुछ सूझता नहीं है। ऊपर से देखने में भले सब व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हाथ कारवल ते दिल यारवल, पंजाबी में एक गुरु महाराज बात कहते हैं, हाथ से भले वो दिख रहा है वो परिवार की सबकी कुटुंब की सेवा में लगा, अंदर तो केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण पर केंद्रित है, उससे हटता ही नहीं है मन चिंतन से। वो एक निष्ठता आने की मेहनत करनी पड़ती है उसमें, और वही प्रैक्टिस सीखनी है, कैसे इंद्रिया मन बुद्धि को एक निष्ठ होकर लगाया जाए केवल लक्ष्य की तरफ, केवल गुरु आज्ञा में। ये चीजों को व्यवहारिक रूप देने पे निश्चित रूप से हो सकते हैं। जी, लेकिन प्रभु जी जैसे 150 राउंड्स करते करते जैसे ध्यान भटक जाता है तो वो नाम अपराध 10वें नाम अपराध में आएगा कि ध्यान पूर्वक इसलिए जपना? इसलिए महाराज जी बताते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र 1 बार और चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व मंत्र 3 बार इसीलिए बोला जाता है कि उस अपराध से वो साथ के साथ हमें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के बार बार ध्यान को इधर उधर भटकाते रहे मोबाइल में या इधर उधर की बातों में। पर जो अनजाने में या परिस्थिति वश अभी आदत नहीं है एकाग्र होने, तो इसलिए भटक रहे, उससे हो जाएगा मार्जन। जानबूझ के करने का तो मार्जन फिर तो कैसे कहा जाएगा, तो उसके लिए तो फिर समय ही नष्ट होगा, समय ज्यादा और ज्यादा लगेगा, मतलब साधना में से ज्यादा। जी प्रभु जी, हमने एक्चुअली कुछ थे डिवोटीज, उनको समझाया था कि 150 राउंड करना, वो भी नॉन अटेंटिव होकर के बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। तो हमारा चुप रहना ठीक रहेगा या आगे फिर कर्म से आचरण करी प्रभु जी मेरे सिखाए, अपने आचरण से आपको सिखाना होगा, बिना बोले। बोलना नहीं है, अपने आचरण से करके सिखाना है। आप जप करके उनके सामने कभी ऐसे हो, इस तरह से जप करें कि दूसरे को एहसास हो जप करते कैसे हैं। आंखें बंद है, माला हाथ में है, आपको कोई पता नहीं दुनियादारी से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल अटेंटिव जप करके, तब उन्हें धीरे धीरे हो सकता है समझ लगेगी ये जप करने का तरीका ये होता है। पूरा अटेंटिव, केवल शब्दों पर पूरा ध्यान। मुझे नहीं पता कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है, मुझे नहीं पता कि कोई और दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे तो केवल वो शब्द मेरे कानों के माध्यम से मन सुनने में लगा है कि नहीं, मेरा तो केवल इस पर ध्यान है। एक एक शब्द बिल्कुल कानों के माध्यम से मेरे मन में उतरना चाहिए, पूरा मन, एक विचार भी मन में और ना आए, इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी, उससे उन पे असर पड़ेगा। हाँ, जब बोल के नहीं पड़ा तो फिर ऐसे पड़ेगा असर, अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा आपको।
हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपके आंसर से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे मिल गए, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हमारी पुजारी की क्लास जो भगवान की सेवा में भागना है, हमें उसके लिए विलंब ना हो, इसलिए जल्दी से क्लास अब खत्म करनी होगी, क्योंकि 4:30 पे हमें शंख बजाना होगा भगवान की आरती के लिए सेवा में। जी प्रभु जी, नहीं तो भगवान रुष्ट हो गए तो थप्पड़ मार देंगे, पिटाई कर देंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय, कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय, जय जगत श्री प्रभुपाद की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्लास एंड करें। जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।